जय हिंद साथियों। आनंद एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गणित का पहला चैप्टर संख्या पद्धत। संख्या पद्धत संख्या पद्धत हर प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न हर बार बनता है और हर बार बनेगा। संख्या पद्धत में हमें कई तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले हम बताएंगे जीरो, अर्थात किन्हीं संख्या को आपस में गुणा करेंगे उसके इकाई अंत में जीरो कितने आएंगे। इस टॉपिक जीरो में बहुत तरह के प्रश्न बनते हैं। हर टाइप को हम एकदम आसान भाषा में समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला जो टाइप होगा, इसके क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन है 32 गुणे 35 गुणे 42 गुणे 57। यदि इनको गुणा किया जाए तो इकाई के अंत में कुल कितने जीरो आएंगे। अब लगाने के तो ऐसे बहुत से मेथड हैं कि आप इसको आपस में गुणा कर लो, या तब बता दो अंत में कितने जीरो आए, या तो कुछ ऐसा तरीका लगाओ कि आपको आसानी से हो जाए। तो करेंगे क्या, 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 35 को लिख सकते हैं 5 गुणे 7। 42 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 7, और इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 19। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जीरो मिलता किससे है, जीरो बनता किससे है, जीरो किन संख्याओं को गुणा करने मिलता है। जीरो को प्राप्त करने के लिए हम सबसे छोटा नंबर 2 और 5 लेते हैं। इस दुनिया में सबसे छोटे ऐसे दो नंबर हैं जिनको आपस में गुणा करें तो जीरो मिलेगा। बड़ा नंबर तो बहुत से मिलेंगे, लेकिन इनमें सबसे छोटा नंबर है 2 और 5। तो 2 और 5 जब तक मिलेंगे नहीं तब तक जीरो होंगे नहीं। ठीक उसी तरह से इसको 2 को यदि हम मेल मान लें, 5 को फीमेल मान लें, इनका एक प्रोडक्ट हम मान लें तो जीरो कहलाएगा। जीरो प्राप्त करने के लिए 2 होना 5 होना अनिवार्य। जिस तरह बच्चे पैदा करने के लिए मेल या फीमेल दोनों मिलना जरूरी है, ठीक इसी तरह 2 और 5 मिलेंगे तो हम शून्य प्राप्त करेंगे। तो हम यह देखने का प्रयास करेंगे इस सवाल में 2 कितनी बार आया। 2 5 बार आया, घात के रूप में लिख दिए। 5 कितनी बार आया, इसे लिख दिए। इनमें जो सबसे छोटी घात होगी उतने ही जीरो होंगे, अर्थात इस प्रश्न में कुल 1 जीरो होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शायद आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराएंगे, और जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक हम अगला टाइप पे नहीं चलेंगे। इसी क्रम में हम दूसरा प्रश्न लेते हैं 35 गुणे 52 गुणे 75 गुणे 72। अगर इस प्रश्न को देखा जाए, इनको आपस में गुणा करेंगे तो समय लगेगा। हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 7, इसे क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 13, इसे क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 3, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो अब हम पता लगाएंगे 5 कितनी बार कुल आया। 5 कुल आया 3 बार। 2 कितनी बार कुल आया, 2 आया 5 बार। इन दोनों में सबसे जो छोटी घात होगी वही हमारा आंसर होगा। इनमें सबसे छोटी घात 3 है तो इसका आंसर 3 होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को यह टाइप आसानी से समझ में आया होगा। हम चलते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप हमारा होगा टाइप सेकंड। टाइप सेकंड पर चलते हैं। टाइप सेकंड क्या है,
हम आपसे कहें 1 3 5 7 डॉट डॉट 1 1 1। अब आप यह बताएं इन संख्याओं को यदि आपस में गुणा किया जाए तो कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। अब भाई अगर पूरा गुणा करेंगे मोबाइल कहेगा कैन नॉट एग्जिस्ट, तो इसके लिए हम क्या सोचेंगे, क्या कुछ तरीका है। अभी हमने आपको बताया 0 प्राप्त होने के लिए 5 और 2 अवश्य होना चाहिए। क्या इस पूरे प्रश्न में हम यह पता लगाएं कि ये 5 और 2 दोनों मिलेंगे कि नहीं, तो हम देखेंगे 5 है यहाँ पर, 15 होगा, 25 होगा, 35 होगा, बट 2 से कटने वाली संख्या नहीं होगी। जब 2 से कटने वाली संख्या नहीं होगी तो अर्थात फीमेल मिलेगा ही नहीं। अगर सिर्फ अकेले मेल रहे तो 0 नहीं प्राप्त होगा। अतः इस प्रश्न का आंसर होगा एक भी 0 प्राप्त नहीं करेंगे, एक भी 0 प्राप्त नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसमें 0 की संख्या एक भी 0 नहीं, एक भी 0 नहीं प्राप्त होगा, एक भी 0 नहीं मिलेगा। हमने क्या देखा, अगर विषम संख्याओं का कोई सीरीज दिया जाए उसमें आपसे पूछे कुल कितने 0 प्राप्त होंगे, तो यहाँ पर होगा एक भी 0 प्राप्त नहीं होगा। क्यों 0 प्राप्त नहीं होगा, इसलिए 0 प्राप्त नहीं होगा क्योंकि इस प्रश्न में 2 नहीं मिलेंगे, सिर्फ अकेले 5 से 0 नहीं मिल सकता। उम्मीद करते हैं यह टाइप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई टाइप आपको ना समझ में आया हो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसका हम रिप्लाई करेंगे। चलिए इसी क्रम में हम बढ़ते हैं टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्या है, टाइप थर्ड को यदि जो हम देखें इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट, अगर हम यहाँ पर लिख दें 1 1 1 111, इनको यदि आपस में गुणा किया जाए तब इकाई के अंत में कितना शून्य आएगा। इकाई का अंत तात्पर्य बोले तो सबको गुणा करें, पीछे से कितना शून्य आएगा, हमारा प्रश्न यही है। तो अब यहाँ पर हमें यह पता लगाना होगा कि 2 और 5 में कौन सबसे कम बार आएगा, किनका जोड़ा कंप्लीट होगा, कितना जोड़ा कंप्लीट होगा, ये आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम देखेंगे 111 में 111 तक आपस में गुणा किया जाए तो कुल कितने 0 आएंगे, तो हम पता लगाएंगे 2 कितने मिलेंगे। 2 अगर देखें 2 में मिलेगा, 4 में भी मिलेगा, 6 में भी मिलेगा, अर्थात 2 की संख्या बहुत होगी, बट 5 की संख्या बहुत कम होगी। तो हम यह कोशिश करेंगे 5 की संख्या निकाल लें। तो 5 की संख्या निकालने का तरीका क्या है, 5 की संख्या निकालने का तरीका, तो तरीका क्या होगा भाई, सबसे पहले अंतिम अंक में 111 में 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, एक बचा। अब इस 22 में दोबारा भाग करेंगे तो 5 चौक 20। हम तब तक भाग करेंगे जब तक कि भागफल 5 से छोटा ना हो जाए। अंत में इन भागफलों को हम जोड़ लेंगे, 22 4 26, अर्थात 5 की घात 26। 5 कुल कितनी बार आएगा, 26। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, इस प्रश्न के अंत में यानी कुल कितने 0 आएंगे, तो इसका आंसर होगा कुल 26 0 आएंगे। तो हमने क्या देखा, यदि लगातार संख्याएं हों तो उसके लिए तरीका क्या बताएं, अंतिम संख्या में 5 से भाग करना शुरू करेंगे और भागफल में 5 का भाग दोबारा करेंगे। ऐसा हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि भागफल 5 से छोटा प्राप्त ना हो जाए। अंत में सभी भागफलों को जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद कुल शून्यों की संख्या प्राप्त हो जाता है। इसी क्रम में हम चलते हैं अगले टाइप पर, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में कैसा सवाल आएगा, टाइप नंबर 4 में कैसा सवाल आएगा, तो अब देखिए टाइप नंबर 4 में यदि हम सवाल ऐसे कर दिया जाए, 1 वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग
4 का वर्ग डॉट 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 50 का वर्ग। आपसे पूछे इस प्रश्न के में गुणनफल के अंत में इकाई की तरफ से कुल कितने जीरो आएंगे, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। फिर वही प्रोसेस, इसमें 2 की संख्या ज़्यादा मिलेगी कि 5 की संख्या ज़्यादा मिलेगी, इसमें मिलेगी 2 की संख्या ज़्यादा, और जो ज़्यादा मिलेगा हमें उससे ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए 5 की संख्या, अर्थात जो कम हो, अर्थात जिसका जोड़ा कम हो, 5 का जोड़ा। तो 5 निकालने के लिए तरीका हमने वही बताया, अगर वर्ग हो तो वर्ग के लिए हम क्या करेंगे, 50 में 5 से भाग करेंगे, 5 दहम्मा 50, फिर भागफल 5 से ज़्यादा है ना, जब भागफल 5 से ज़्यादा है तो दोबारा हम 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10। अंत में आप देखेंगे यह भागफल 5 से छोटा है तो सभी भागफलों को हम जोड़ लेंगे, 10 धन 2 12। अगर ये वर्ग ना लगा होता, अगर ये वर्ग ना लगा होता तो हमारा ये आंसर होता है, लेकिन ये वर्ग लगने की वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 में 2 का गुणा कर देंगे, तो 12 दूना 24, इसका आंसर कितना हो जाएगा 24। इसमें कुल शून्यों की संख्या 24। इसी पर हम एक प्रश्न देते हैं, आप लोग कोशिश करें, अगर इसी में हम घात 3 कर दें तब क्या आंसर होगा, क्या दुगुना करेंगे कि तिगुना करेंगे, तो कुछ लोग बताएंगे भाई साहब कि यहाँ पर तिगुना कर देंगे, बिल्कुल सही, 1 घात 3 2 घात 3 3 घात 3। इसी क्रम में अगर हम 111 घात 3 कर दें और इनको आपस में गुणा करें तब इकाई के अंक से कुल कितने जीरो आएंगे, तो तरीका वही, घात 3 भले ही हो लेकिन संख्या लगातार है ना, 2 भी मिलेगा 5 मिलेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 भी होगा। तो हम क्या करेंगे, 111 में 5 का भाग करेंगे, 5 दूना 10 1 बचा, 5 दूना 10 1 बचा, फिर 22 में हम भाग करेंगे 5 का, 5 चौका 20 2 बचा। अच्छा, ये भागफल 5 से कम आया कि ज़्यादा, 5 से कम आया, तो 22 और 4 जोड़ देंगे 26। क्या हमारा आंसर 26 होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हर संख्याओं में घात 3 लगा है, अर्थात घन है, तो जितनी घात होगी उतनी का गुणा कर देंगे, तो 3 छक 18, 3 दूना 6 1 7, इसका आंसर होगा 78। हमने क्या देखा, जीरो की संख्या में टाइप नंबर 4। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं टाइप नंबर 6 पर। हम सभी दोस्तों से यह उम्मीद लगाते हैं कि हमारे हर टाइप के प्रश्न उनको अच्छे से समझ में आ रहा है। यदि उनको अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें। चलिए बताते हैं हम टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में बहुत ही आसान टाइप नंबर 5 है, इसमें सब बता लेंगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, इसमें यदि आपस में सबको जोड़ लिया जाए तो इकाई के अंक में कुल कितने जीरो होंगे। तो इनको पता करने के लिए मेथड वही है कि 0 0 0 आप जोड़ेंगे तो 0 होगा, फिर 0 0 0 0 0 यहाँ 1 हो जाएगा, कुल मिलाकर 1 आ गया ना। अब बाकी तो और डिजिट आए, हमसे मतलब नहीं है, तो मतलब ये है कि हमके इकाई अंक से कुल कितने जीरो होंगे, तो 1 जीरो। ऐसे सवाल में सबसे कम जीरो वाला डिजिट जो होगी, जितने जीरो किसी संख्या के बाद लगा हो उसमें उतने ही जीरो होंगे। ये टाइप बेहद आसान होता है, इस टाइप में किसी को परेशानी नहीं होती है, ये आसानी से कर लेते हैं। हमें तो बताना है हर टाइप, कारण है कि एग्ज़ाम में पता नहीं किस टाइप से प्रश्न कर ले। तो इसी क्रम में हम बढ़ते हैं टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 क्या है? टाइप नंबर 6 सबसे और आसान है। अगर ये कह दे 2 की पावर 25, 8 की पावर 37, 5 की पावर 35 और 3 की पावर 37 में यदि गुणा किया जाए सबको तो कुल कितने शून्य आएंगे।
तो हम क्या करेंगे भाई, शून्य आने के लिए 2 पता करेंगे, 5 पता करेंगे। अच्छा 8 में 2 है कि नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे 2 की घात 25, 5 की घात 35, लेकिन 8 को तो हम लिख सकते हैं 2 घात 3। अगर 2 की घात 3, 3 सत्ते 21, 3 तिहाई 9, 9 2 11, 2 की घात 11, 2 घाते अगर 111 है और इधर 5 घाते 35 है और इसके पहले 2 घाते 25 है। अब घातांक का नियम आप लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत, अगर आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती हैं। तो 2 घाते 5 1 6, 1 1 2 3 और 136 और 5 घाते 35, इन सबसे छोटी घात 35, अर्थात इसके गुणनफल के अंत में कुल 35 जीरो आएंगे। ये था संख्या पद्धति में हर टाइप के प्रश्न। जिस भी छात्र को कोई टाइप ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उसका उत्तर आसानी से आपको समझाएंगे, उस टाइप को दोबारा समझाएंगे। जय हिंद दोस्तों।